बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है वो हमने आइन, केटाइन, एनाइन और जो एटम है इनके बारे में पढ़ा था कि एटम क्या है, केटाइन क्या है, एनाइन क्या है। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है और आइन एटम्स का या एटम का ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा एटम है जिसमें से, ठीक है, जिस पर क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, या ऐसा एटम जिस पर कोई चार्ज हो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे एटम था ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क, इसी तरह से आयन और फ्री रेडिकल में फर्क। ठीक है जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर आयन क्या है। किसी एटम पर क्या हो, चार्ज हो, तो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। किसी एटम पर चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव या Cl क्लोरीन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल, जिस तरह एटम है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। इसी तरह कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल की यहाँ पे उसने जो मिसाल दी है मैं वही दूंगा कि जिस तरह से CH4 पॉजिटिव, जहाँ पर कार्बन 4 है जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1। तो इसने एक इसको दिया, इसने भी एक इसको दिया, इसने भी एक, तो यूं करके यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, तो 2 4 बार 8, और हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2 2 2 हो गए साथ में। ठीक है जी, आप आगे पढ़ेंगे जाके ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में। तो एटम्स जो है अपने आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। ठीक है, अब इसको अगर ये अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, तो पहले तो ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल किस वजह से था, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या थे, बराबर। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, निकाल दिया, किसी को दे दिया, तो अब इसमें कौन सी चीज बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। एक नेगेटिव तो उसने निकाल दिया, फिर भी बढ़ गया। तो मीथेन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, तो अब ये एक एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। कितने एटम, 4 हाइड्रोजन के और 1 इसका कार्बन का, तो 5 एटम्स हैं। तो ये एक असल में क्या था, मॉलिक्यूल। तो अब मॉलिक्यूल पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। अगर एक एटम पर होगा तो वो क्या होगा, अकेला आयन होगा। ठीक हो गया। और अगर एक मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज होगा तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन होगा। यहाँ तक समझ लगी। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन और जो है मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। कि कोई भी चीज मिले तो वो आपस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वो मॉलिक्यूल, जिस तरह से H2O, ये क्या है, मॉलिक्यूल है पानी का। क्या है, मॉलिक्यूल है पानी का। इसी तरह C6H12O6, तो ये क्या है, क्या है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है ग्लूकोज। पता नहीं, तो फिर ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक हो गया। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एलिमेंट का छोटा पार्टिकल होता है, या किसी कंपाउंड का क्या होता है, छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन और आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है, आजादाना वजूद बरकरार
अगर मैं पानी का एक मालिक्यूल हो, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल मैं पानी को अलग से करता जाऊं और एक मालिक्यूल आ जाए, तो वो किसका होगा? पानी का ही होगा ना। तो वो अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है। ठीक है, इसी तरह से O2, ये मैं मिसाल देता हूँ, ये इससे आपको समझ आएगी। O2 ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है, जो हवा में, ये किस तरह से है? एक एक मालिक्यूल ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल बावा फाड़ के किकली पा रहे नहीं है। क्या है? हर मालिक्यूल क्या है? अलग-अलग है। तो आजादाना अपना वजूद बरकरार रखा नहीं हुआ, ऑक्सीजन ने रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक मालिक्यूल अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है। और उसके बाद जो मॉलिक्यूलर आयन है, वो पहले तो एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है या किसी कंपाउंड का छोटा पार्टिकल है मॉलिक्यूल, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो, वो तो अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है। वो बनने का वजह है जो इसने यहाँ पे बताया है ना कि एलिमेंट जो है वो छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट का या कंपाउंड का भी साथ में आना चाहिए था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको अब इसके मुकाबले में हम ये कहेंगे कि ये किसका छोटा पार्टिकल है, ये नहीं हम बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एटम्स के मिलने से वजूद में आया है, एटम्स के मिलने से वजूद में आया है। और ये जो है, इसमें मॉलिक्यूलर आयन मिलने से पहले वजूद में मॉलिक्यूल आ चुका है। ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये इससे बनेगा, मॉलिक्यूल से ही बनेगा। मॉलिक्यूल है ही नहीं तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा? नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? बजरी है ही नहीं या सीमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो मकान गारे वाला बन सकता, लेकिन मतलब असी पक्के मकान की अगर गल करिए, मतलब क्या है कि अगर कोई चीज किसी से मिलके बन रही है, जैसे हम कहें कि दूध के बगैर दही बन जाए, बन जाएगा? नहीं बनेगा, दूध तो चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि एलिमेंट तो पहले है ही छोटा पार्टिकल, और उससे क्या बन गया? मॉलिक्यूलर आयन। एलिमेंट का छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल है ही, लेकिन अगर वो ही मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या तो खारिज कर दे या तो हासिल कर ले, तो वो क्या बन जाएगा फिर? मॉलिक्यूलर। इसी से बनेगा, इसी। तो ये भी असल में उसी जो एलिमेंट है उसका ही होगा, लेकिन ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, यानी हवा की शक्ल में चला जाएगा। और जब बिजली या इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? या तो ये इलेक्ट्रॉन जज़ब कर लेगा, 1 2 3 4, जितने करेगा उतना नेगेटिव चार्ज, और जितने खारिज कर देगा उतना पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है इनमें फर्क है कि ये इलेक्ट्रॉन के खारिज करने से वजूद में आता है, और ये एटम्स के मिलने से वजूद में, एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। अब ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम जब आपस में मिलेंगे तो उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? बराबर। और क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन ये इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा किस पर? मॉलिक्यूल पर, मॉलिक्यूलर आयन पर। सॉरी, क्यों होगा? क्योंकि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खारिज करेगा, या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो अगर तो खारिज करेगा, जब खारिज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, और अगर हासिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी और नेगेटिव चार्ज। तो इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या तो, और एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। यहाँ भी हमने ये बात कर दिया कि ये एटम्स के मिलने से वजूद में आता है, और इसमें कोई काम नहीं है मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से बनता है। आयोनाइजेशन होता है कि किसी चीज का इलेक्ट्रॉन ले लेना या इलेक्ट्रॉन दे देना, उसको उसकी क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की ही किससे बन रहा है? आयोनाइजेशन। अब प्यो पुत्र या मामा अच्छा इधर देखो, इधर। अच्छा, अब मॉलिक्यूल जो है वो क़याम पज़ीर है। मॉलिक्यूल क्या है? क़याम पज़ीर है, मतलब ऑक्सीजन भी हवा में क्या है? ऐसे की ऐसे एक मॉलिक्यूल भी क्या रह रहा है? आजादाना रह रहा है। क़याम पज़ीर का मतलब होता है कि जो आजादाना अपना वजूद क्या रख सके?
बरकरार रख सके, लेकिन ये रिएक्टिव है जी। अब रेडिकल जो है इसकी डेफिनेशन अगर आप वहां पर देखें तो उन्होंने लिखा होगा कि रेडिकल कोई भी एटम है, या तो एक एटम है या ज्यादा एटम्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, लेकिन उस पर क्या है, उस पर ताक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ताक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ताक इंग्लिश में इसको हम कहेंगे ऑड। ऑड मतलब 1 3 5 7 कर लेते हैं, या H3C कर लेते हैं। यहां पे हमने कर लिया H3C, ठीक है जी। अब यहां पर गौर से देखो कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। चौथे ग्रुप का है तो कितने होंगे, और कितने एटम्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अभी कितने के साथ इन्होंने रिएक्ट किया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, बचा हुआ है ना, वेला बैठा हुआ। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये किसी ने दिया है, ना तो ये किसी और एटम ने दिया है, और ना इसने किसी से लिया है, और ना किसी को इसने अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस ये आयन बन जाएगा, इसको हम आयन कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ना ही इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है और ना ही कहीं गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, कार्बन का। तो अब इसको आयन तो नहीं कह सकते ना। आयन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एटम्स या एटम्स का ग्रुप जिस पर क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, या कोई, अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग-अलग नहीं लिखना तो क्या कहेंगे कि या कोई चार्ज हो, कि एटम पर अगर कोई चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो इस पर कोई चार्ज है, इस पर कोई चार्ज, इसमें मैं आपको बताता हूँ। कार्बन जो है, कार्बन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, पहले में 2 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, और इसमें 6 ही क्या हैं, प्रोटॉन। तो अब इसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। अब मैं अगर कहूं कि जब ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिले हैं तो इन्होंने क्या किया, जब रिएक्ट किए तो इसका इलेक्ट्रॉन भी वही है, उसके इलेक्ट्रॉन भी, अगर एक दूसरे को दिए भी हैं तो वो मिल गए हैं ना साथ, तो वो क्या रहा, न्यूट्रल ही रहा। क्या रहा, न्यूट्रल रहा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी नहीं मिला, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर कोई पास आएगा तो भाग के उसके पास चला जाएगा। अभी तक ये है कि अभी तक ये किसी के साथ, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है या देने वाला ही, लेकिन अगर ये मिलेगा, कोई साथ आएगा तो ये भाग के, तो इसलिए रेडिकल जो है ये रिएक्ट, इसी तरह से जिस तरह से आयन रिएक्टिव होते हैं ना, आयन से जैसे क्या करते हैं, कीमियाई तौर पर क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं चीजों के साथ, जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। तो रेडिकल भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन इन पर कोई चार्ज, ये फर्क है किसमें, आयन में और फ्री रेडिकल में। बाकी फर्क हमने लिखे हुए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले आयन पर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, और फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन ताक इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 3 वगैरह, ठीक है। और ये सॉल्यूशन या क्रिस्टल लेटिस में रह सकते हैं। आयन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जब मैंने यहाँ पे पानी में HCl डाला था तो वो क्या बन गया था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो वो पानी में आयन रह रहे थे ना। लेकिन ये जो है फ्री रेडिकल्स, ये आजादाना हवा में भी रह सकते हैं। आयन जो है ना वो हवा में नहीं रह सकता, आयन जो है वो हवा में नहीं रह सकता। लेकिन जो है फ्री रेडिकल्स कभी कभी हवा के अंदर, जो हमने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs 8वीं में पढ़ा था, ऐसे ही है ना, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसमें हमने कहा था कि जब ये
ऊपर हवा में जाता है तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके कौन सा रेडिकल बनाता है? क्लोरीन का। और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके OCl और OCl2 और ये सारी चीजें बना के तो वो फिर से फ्री रेडिकल्स बनाता रहता है। तो ये हवा में था, ओजोन हवा नहीं है, ओजोन की लेयर गैस नहीं है, गैस है ना O3, जैसे O2 है ऐसे ही क्या है O3 है। तो O3 को क्या कहते हैं? ओजोन। और ये गैस है जिसकी वजह से हमें आसमान नजर आता है नीला, वो ओजोन की वजह से है। ठीक है, ये थोड़ी सी ग्रीनिश कलर की होती है। अब अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पे ये वाला ओजोन लेयर में Cl जो है वो क्या रह रहा है? हवा में आजादाना तौर पर रह रहा है ना, लेकिन आयन नहीं इस तरह रह सकता, हवा में सोल्यूशन में रह सकता है या क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस समझ ले क्या है, यहाँ पे ये आ गया लफ्ज क्रिस्टल लेटिस के NaCl लोन दी डली वेखी के इतना वो जड़ा सख्त, ठीक है, जिन्हों ਅਸੀਂ पी लेदा या चट्टू वट्टे ना मूंगली वट्टे ना कोट लेदा है ना, मजा नहीं देगा। अब उसके अंदर क्या है जी, वो जो डली है ना उसका डेला जिसको हम कहेंगे वो वाला क्रिस्टल लेटिस है। वो क्या है? क्रिस्टल लेटिस। उसके अंदर आयंस हैं, उसके अंदर आयंस हैं। ये क्रिस्टल लेटिस की समझ आ गई। अब ये सोल्यूशन और हवा दोनों में रह सकता है। और ये आयन हमेशा जो है ये इलेक्ट्रिकल यानी कि बहुत ज्यादा हीट की मौजूदगी में बनेगा या बिजली की स्पार्क की मौजूदगी में बनेगा, रोशनी की मौजूदगी इस पर असर नहीं करेगी। और ये क्या है कि रोशनी की मौजूदगी हो या ना हो इस पे असरअंदाज, यानी इसके बनने पे असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन रोशनी की मौजूदगी फ्री रेडिकल के बनने पे असरअंदाज होगी। हमने जब पढ़ा था कि ओजोन जो है वो जब मिलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ तो वहां पे Cl2 है, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये O2 और OCl2 इस तरह का कुछ बना देती है। तो ये किसकी मौजूदगी में? हमने कहा था कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी, ऐसे ही है ना। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि फ्री रेडिकल्स रोशनी की मौजूदगी में बन जाया करते हैं और मॉलिक्यूल जो है आयन जो है ये रोशनी की मौजूदगी में अगर हो भी तो इसको फर्क नहीं पड़ता, अगर ना भी हो रोशनी तो इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर जब इसने बनना है टेम्परेचर आ गया तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हम जो है आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क था। इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स की इकसाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी के लिए इतना ही।